इन्वेस्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आजकल विदेश नीति की फोकस है और एक्सपोर्ट बढ़ाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और जो सरकार के निर्णय जो हुए हैं चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल में, उनमें से अगर मैं जो सचमुच जो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, एक है कि देश में 12 इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे जहां इन्वेस्टमेंट हम जो हैं वो जोन्स तैयार करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आना, मैन्युफैक्चरिंग वहां स्थापित करना, इंडस्ट्री स्थापित करना उसमें आसानी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और उसमें पोर्ट्स, खासकर महाराष्ट्र में जो पोर्ट्स की एक्सपेंशन होगी, नए बंदरगाह बनेंगे, जो लॉजिस्टिक्स, रेलवे, रोड, इनकी भी वृद्धि होगी। और जो स्किलिंग जो है, निर्मला जी का जो बजट अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा होगा कि जो स्किलिंग, एजुकेशन, इंटर्नशिप, ताकि जो हमारी जो यंग जनरेशन जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको कैसे तैयार करें कि हम चाहते हैं कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाना है कि हमारी टैलेंट जो है वो एम्प्लॉयबल हो, और इसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है, ये एक किस्म से आज के ज़माने में हम एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में, यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण ऐसी स्थिति के वहाँ उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य से जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी आए थे, कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे, G7 की सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज़्यादातर वहाँ से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहाँ जो मेन बड़ी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे भी मिले ताकि वहाँ से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है ये तीसरे टर्म। अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है जरूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से इट्स अ एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म, और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो नेबरहुड में भी घटनाएं हुई हैं और उसको भी मैं कहूँगा ज़रूर ठीक तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और दुनिया के पॉलिटिक्स में आज दुनिया एक वहाँ भी एक तनाव का सिचुएशन बना है। तो तीसरे कार्यकाल में मोदी जी का खुद इनिशिएटिव लेना यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में, कि वो रूस भी गए हैं, यूक्रेन भी गए हैं, पिछले कुछ दिन ब्रिक्स के कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ भी वो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है, तो हम वहाँ भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।